कौम व मिल्लत के ज़िम्मेदार उलमा इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी माहो बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्दन कसीरन तय्यिबन मलिकन लिल्लाहिल मलिकिल वाहिदिल क़ह्हार, तौसिफ़न ताज़िमन तकरीमन बिन्नअति सय्यदिना मुहम्मदिनिल मुख्तार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वशाकिरीन वज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकार ख्वेश हैरानम अगिस्नी या रसूलल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूलल्लाह। गौसे आज़म बमनिबे सरो सामा मददे, क़िबला एदी मददे, काबा ईमा मददे, बिगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती, बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। बारगाह नबी आले नबी में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान अज़ीम को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत के लिए रहमत वाली, हिदायत वाली किताब बनाई। और कुरान की एक एक आयत हमें सबक देती है, दर्स देती है। और यही कुरान हमें जो सबसे आला तालीम जो दे रहा है, वो अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, कि तुम दूसरों के साथ ऐसे भलाई करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ की। और आज इस मसले को लेकर इस जमाने में सबसे ज्यादा कोई सताया जा रहा है तो वो मुसलमान सताया जा रहा है। क्योंकि हमारे दरमियान तासुब परस्ती ये बढ़ती जा रही है, हमारे दरमियान फिरका बंदी ये बढ़ती जा रही है, हमारे दरमियान सिलसिलों के इख्तिलाफात उरूज ही हासिल कर रहे हैं। और हम बजाय आज के इस दौर में समझने के उन्हीं को हवाएं देने लगे। और कुरान कितनी बड़ी प्यारी तालीम और तरबियत दे रहा है। आज के इस दौर में एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे से किसी ने पूछा था कि अल्लाह की पहचान के लिए हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब अता फरमाया था और कहने लगे कि तुम लोग खिदमत खल्क करते करते अखलाक तक पहुंच जाओ। तुम्हारे अखलाक को देखते देखते लोग अल्लाह को पहचान लेंगे। तुम खिदमत खल्क करते करते अखलाक तक पहुंचो और तुम्हारे अखलाक देखकर लोग खुदा को पहचानेंगे। क्योंकि आज के इस दौर में कोई गौसे आजम नहीं, कोई गरीब नवाज नहीं, लेकिन जरा सोचे ठंडे दिमाग से, वो क्या रीजन था, वो क्या सबब था कि एक दो नहीं, इसी अखंड भारत पे 90 लाख लोगों ने अताए रसूल के हाथ पर कलमा पढ़ लिया।
न किसी को लालच है, न किसी को मकान दिया, न किसी को धंधा दिया, कुछ नहीं, कोई नहीं बता सकता। लेकिन उसके बावजूद हम और आप अंदाजा लगाएं वो क्या तालीम थी, वो क्या तरबियत थी। वो तालीम थी इंसानियत की, वो तरबियत थी मोहब्बत की, वो सुफियाए इस्लाम का वो मिजाज था जो आज हमने फरामोश कर दिया है। अल्लामा इकबाल ने यह कहा था एक जगह कि रमजो इमा इस जमाने के लिए मौजू नहीं और आता भी नहीं मुझे सुखन साजी का फन। कुम बिस्मिल्लाह जो कह सकते थे वो रुखसत हो गए। कुम बिस्मिल्लाह जो कह सकते थे वो रुखसत हो गए और खानकाहों में रह गए मुजावर या गोरकर। मुजावर कहते हैं जो खानका का फेस पहुंचा सके और गोरकन कहते हैं जो खानका को आवक का जरिया बना ले। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जो कुम बिस्मिल्लाह कह सकते थे वो रुखसत हो गए। अब तुम ये ना समझो कि कोई तुम्हें ये बताएगा हाँ सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन कोई आज ये करके नहीं बता सकता कि वो लात मार दे कुम बिस्मिल्लाह। बल्कि आज हम देख रहे हैं हजारों आस्तीन शहीद हो रही हैं, लोग इंतजार में करामत का जोर हो जाए। मेरे भाई हर जगह हर मैदान में करामत का जोर नहीं होता, वो एक वक्त होता है। और ये सारे मामलात में आज मैं इस दौर में मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि लोग हमें ऐसे ही नहीं सता रहे हैं, लोग ऐसे ही मुसलमानों के दुश्मन नहीं बन गए कि आपके चेहरे पर सुन्नत रसूल है और आपको लोग अपना दुश्मन मान रहे हैं। नहीं, हमने वो काम ही करके रख दिया आज के दौर में, अल्लाह गवाह है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक दिन एक साहब के साथ में गया, वेरावल के करीब में एक देहात है जो बिल्कुल कौमवाद का घर माना जाता है, और मैं इत्तेफाक से वहां गया, असर की नमाज बाकी थी और मैं इंतजार में था। मैंने कहा कि भाई इन लोगों ने कहा है कि आ जाएंगे तो हम साथ में जाके नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन वो लोग गए थे जिससे बातचीत करने के लिए, वहां से मुझे फोन आ रहा है, बोला ना 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। और आप मानो नमाज का वक्त निकल रहा था तो मैंने अब इंतजार नहीं किया, मैंने कहा नमाज तो पढ़ लें। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक आदत भी है और मैं अपने उलमा से भी कहता हूँ, मैं कहीं भी निकलता हूँ किसी भी हालत में होता हूँ लेकिन बगैर वजू के नहीं निकलता। नजर बस से हिफाजत के लिए इससे बेहतर कोई अमल है ही नहीं। तो मैं वजू की हालत में तो था ही। अब मैंने कहा कि चलो रुमाल भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ में, जहाँ मुझे नमाज का मसला रहता है। तो मैंने वहाँ एक कुर्सी मकान की भरी हुई थी, उसी पे ये रुमाल बिछाया और नमाज पढ़ने लगा। आप मानो सामने मंदिर भी, मैं नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ के थोड़ी देर आए नहीं, इतनी देर में हाफिज साहब ने सब जानते तो मैं थोड़ा कुरान शरीफ भी मोबाइल में लेके पढ़ने बैठ गए। इतने में मंदिर में से 4-5 लोग मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि आपने भी एक नमाज पढ़ी तो सूरज डूबता है उसके बाद भी आप एक नमाज पढ़ेंगे ना? तो मैंने कहा हाँ, ये अल्लाह गवाह है। वो मुझसे ये कहने लगे कि एक काम करो, अभी ये तो कुर्सी यहाँ तो सब आते जाते हैं, लेकिन हमारे लिए मसला तो ये शरीयत का कि ज़मीन पाक है तो नमाज आप कर लो। तो मुझसे ये कहने लगे कि आप चलो। असल में वो जो मुझे ले गया ना, उसने कहा कि मगरिब की नमाज आप मेरे यहाँ पढ़ो। वो मंदिर का पुजारी था, ले गया मुझे, मैंने मगरिब की नमाज उसके घर में, या कोई ऐसा हुक्म ना लगे, वहाँ मैंने नमाज अदा कर ली। फिर बेटे चाय पानी पिलाई, बड़ा खुश हुआ। अब आप ये कहोगे कि हमारी दाढ़ी की वजह से लोग हमारे दुश्मन, हमारे आमाल इस अंदाज के हो गए। आज हमने जो नफरतों का माहौल, जो मुसलमान एक दूसरे को सलाम करने के लिए आमादा नहीं है, एक दूसरों का दर्द समझने के लिए आमादा न हो, उस कौन से हम उम्मीद रखते हैं कि ये एक दूसरे की भलाई करे। आज हमारे हालात देखिए, माहौल देखिए, आज हमने आपस ही में एक दूसरों का दर्द महसूस करना बंद कर दिया है। जिस जमाने में हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबी रसूल, और जब आप मदीन की जंग में थे, मदीन की जंग जब हुई तो ये जंग बड़ी खौफनाक जंग थी। और उसी जंग के बाद हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप तशरीफ फरमाते और फिर आपने कहा कि अब जो लोग शहीद हो गए हैं उनको अलग कर दो,
जो दूसरे भी हैं, तो इस्लाम ने ये नहीं कहा किसी की लाश के साथ बेहुरमती हो, याद रखिए इस्लाम इससे मना फरमाता है। उनको भी जमीन का गड़ा खोद के आप डाल दो, किसी की लाश के साथ बेहुरमती करने का हुक्म हमें इस्लाम ने सिखाया ही नहीं है। अब इस अंदाज में सारे माहौल को अभी हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुलझा ही रहे थे। और अभी कुछ दिन ही गुजरे कि एक बंदा एक रुमाल में एक बहुत बड़ी चीज अपने कंधे पर उठा कर आया और हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने उसने रख दी। तो सैयदना साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला ने उससे पूछा कि क्या इसमें? तो उसने रुमाल हटाया। मदियन के बादशाह के सर का ताज था वो, जो दौरान जंग इस बंदे को मिला था। अब उस ताज को जब देखा ना, तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला सोचने लगे कि अगर ये बंदा न भी लाता और अपने यहां रख लेता तो जिंदगी भर इसको किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। ये इतना कीमती था कि उसके 7 पुश्तों के लिए, 7 नस्लों के लिए काफी था। लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे ने लाकर वो ताज हजरत साद इब्न अबी वक्कास की बारगाह में पेश कर दिया। अब हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि अल्लाह के बंदे, तू ये अगर अपने पास भी रख लेता, तू न भी लाता तो भी किसी को पता नहीं चलता। क्या किसी को पता चलता न चलता, लेकिन उसे तो पता है, वो तो जानता है। फिर हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने खाली इतना कहा, बस यही मैं समझाना चाहता हूं, इतना कहा कि ठीक है चलो ये तो हम रख लेंगे ताकि उम्मत का भला हो जाए, इसकी जो कीमत होगी उससे लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। लेकिन अल्लाह के बंदे तुम अपना नाम तो बताओ, नाम क्या है? अब उस बंदे का जवाब क्या था सुन लो। वो बंदा कहने लगा, जिसके लिए मैंने ये काम किया वो मेरा नाम जानता है, जिसके लिए मैंने ये काम किया है वो मेरा नाम जानता है। मुसलमानों आज सोचो इस बात को, आज हमारा हाल क्या है? जब तक हमारा नाम ना आए ना, तब तक हम कोई बेहतर काम नहीं करते। आज इनाम के पीछे हमने इतनी दौड़ लगाई कि हम ये तसव्वुर करने लगे कि हमसे बड़ा किसी का नाम होना ही नहीं चाहिए। हजरत जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा से जब किसी ने ये पूछा कि जहर किसको कहते हैं, जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा से पूछा कि जहर किसको कहते हैं, अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन करूं तो आप जवाब देंगे कि जहर उसको कहते हैं जो इंसान को खत्म करते, तो जवाब आपका माकूल नहीं होगा। कहीं आपको इसके जवाब देने पड़ेंगे, तब जाकर आप जहर की डेफिनेटली बयान कर सकेंगे, तारीफ बयान कर सकेंगे। लेकिन हजरत जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा, और ये इल्म वालों की जमात है, और इल्म वाले होते हैं ना, वो जवाब ऐसा देते हैं कि वो जवाब जामे भी हो, माने भी हो, कामिल भी हो। क्योंकि उनके कलाम का ये असर है कि खैरुल कलामी कल्लमा दल्ला, कि बात मुख्तसर हो लेकिन बेहतर हो, बात शॉर्ट में हो लेकिन जामे होनी चाहिए। और इसी अंदाज की वो गुफ्तगू होती है इनकी, वो इसी अंदाज में लोगों को बयान करते हैं, समझाते हैं, लोगों के दिलो दिमाग तक वो बातें उतारते हैं। अब जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, तो फरमाने लगे, सुन लेना जवाब। फरमाते कि जहर हर वो चीज जो जरूरत से ज्यादा हो, जहर। अब आप गौर करें, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो गई ना आपकी, वो जहर आपके लिए। भूख जरूरत से ज्यादा होगी, आप ज्यादा खाओगे, जहर आपके लिए। माल जरूरत से ज्यादा होगा, आपके लिए जहर है। नफरत जरूरत से ज्यादा अगर आपके पास बढ़ गई तो जहर है आपके लिए। मोहब्बत जरूरत से ज्यादा हो गई तो जहर है आपके लिए। शिद्दत अगर जरूरत से ज्यादा हो गई तो आपके लिए जहर है। यानी आप अगर जायजा लें तो आज ये जहर मुसलमानों के अंदर आपको ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि हमने दर्द महसूस करना बंद कर दिया है। हमें एक दूसरों की तकलीफ का एहसास नहीं होता है, और हमारा मिजाज तो ये बन गया ना कि हमसे बड़ा कोई नेकोकार है ही नहीं। अगर कोई गुनहगार हमको नजर आ जाए तो हम ये सोचते हैं, उसको देखकर मुंह बिगाड़ते हैं। लेकिन आओ हजरत साहब रसूल हजरत
हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे हुए थे और फिर वहां से निकलने के बाद देखा कि एक जगह पे लोगों की भीड़ जमा हो गई है। तो आपने पूछा लोगों से क्या हुआ? कहा हजरत देखिए फला नौजवान को इसने ऐसा काम किया है, इसने ये कर दिया है, इसको नहीं करना चाहिए था। सब उसके ऊपर टूट पड़े थे। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी साहब रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि मुझे पहले एक बात बताओ, अगर यहां एक खड्डा होता और ये गिर गया होता तो तुम क्या करते? यही ऊपर से बोल बोल के चिल्लाते या उसको निकालने की कोशिश करते? कहा पहले तो इसको निकाल दे। कहा तो पहले गुनाहों से इसको निकालने की तो कोशिश करो। आप इसको गुनाहों के दलदल से निकालने की तो कोशिश करो। यही तो इमाम हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह से जब किसी ने ये सवाल किया कि हुजूर ये बताएं कि नमाज न पढ़े फासी के काफिर है कि फाजिर है? कोई नमाज न पढ़े, नमाज न पढ़ने वाला, उसके लिए हुक्म क्या है? फासिक है, फाजिर है कि काफिर है? तो आपने फरमाया उसका एक ही हुक्म है, उसका एक ही हुक्म है। कहा क्या? कहा जब अजान हो जाए ना तो उसका हाथ पकड़ उसको अल्लाह के घर की तरफ ले जा और सुन, तू दाई बन, दावत देने वाला बन, काजी यानी फैसले सुनाने वाला मत बन। और आज ये अलमिया है हमारा, पान की दुकान पर बैठा हुआ इमाम का फैसला कर गया, मौलाना के पीछे नमाज नहीं होती। चौराहे पर बैठने वाला जो खुद अल्लाह के घर में न जाए, कभी कुरान नहीं देखता है, वो बंदा ये कहता है माशअल्लाह रब्बिल आलमीन कि मौलाना कुरान सही नहीं पढ़ते हैं। तो मेरे भाई तुझे किसने बता दिया कि कुरान सही नहीं पढ़ते? और आज हमारे दरमियान ये सारी चीजें मैं रोजमर्रा में देख रहा हूं और ये चीजें हमारे दरमियान इतनी बढ़ती जा रही कि रोज ब रोज हम एक दूसरों से दूर होते जा रहे हैं। कल तक का वो बेहतर माहौल था कि जब लोग उलमा मशाइख से करीब होते थे ना तो घरों में खैर बरकत रहती थी, आफियत रहती, रहमत रहती, सुकून रहता। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या है? और मैं खास ताकीद करता हूं अपने बयान, ये सब ज्यादा नहुसत होती है। इसकी वजह सबसे बड़ी ये बनती है कि हमने खुद ने अपने आप को पहचानना बंद कर दिया है। हम खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हम है क्या। और जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, दुनिया आपको कुछ भी कह दे, कोई माना और कोई मतलब नहीं है। आज पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म की तरफ जमा हो रही है और ऐसे हालात में भी मुसलमान है जो मुंतशिर होता हुआ और बिखेरता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस अल्लाह और रसूल की मोहब्बत का तुम दम भरते थे, आज देखिए हमारे दरमियान अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के नाम पर हम और आप क्या कर रहे हैं। जो एक दूसरों का लिहाज था, अदब था, ये हमने फरामोश कर दिया। आप जानते जब हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जमाना था, उलमा दोस्त थे वो। हाँ, आज के दौर में मीडिया भले उनको बड़ा नेगेटिव बताता है और मीडिया इनके हवाले से रात दिन बुराइयां लगा रहा है और बीच में एक फिल्म बनाकर भी उन्हें नेगेटिव बताया गया। लेकिन उसमें भी इस बात का इकरार किया गया कि बंदा हराम का नहीं खाता था। भले उनको भी मानना पड़ा, भले बाद में उन्होंने जितना भी नेगेटिव बताया, लेकिन ये तो कहना ही पड़ा उनको कि टोपी सिलकर कुरान अपने हाथों से लिखकर हदिया जो आता उसी से उस बंदे का गुजारा चलता था। 500 उलमाए किराम की जमात को लेकर जो अपने साथ में चलता था वो औरंगजेब आलमगीर। अब इतने उलमा को, लेकिन सियासत के मसले के मातहत जब उन्होंने अपने वालिद शाहजहां को नजरबंद किया तो आज इसके ऊपर लोग एतराज करते हैं कि इनको नजरबंद कर दिया, उनको नजरबंद कर दिया। अब ये मौजू भी नहीं मेरा, वरना उनसे कहते कि आज तुम अपने मतलब के लिए किसको क्या नहीं करते हो। जब तुम्हारा मतलब है तो न जाने तुम लोगों के ऊपर कितनी इंक्वायरी बिठा देते हो। तो औरंगजेब के सामने तो सारे मसाइल थे हिंदुस्तान के और अखंड भारत के बादशाह बने, लेकिन उसके बावजूद अपनी औलाद को उन्होंने क्या सिखाया जानते? अपनी औलाद को ये कह रहे थे कि अपने दादा की इज्जत, उनका एहतराम तुम पर वाजिब, क्योंकि वो खुद एक बेटे थे। और फिर जब बच्चे हाफिज कुरान बने उनके, शाह आलम के हजरत औरंगजेब आलमगीर के 2 लड़के 1 लड़की, तीनों हाफिज कुरान बने, तीनों। और याद रखें, मैं आपसे कहूँगा, आप अगर घरों में कुरान पढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं अल्लाह आपकी औलाद में कोई ना कोई हाफिज कुरान जरूर अता फरमाएगा।
आप जानते गरीब नवाज इतना कुरान पढ़ते थे, इतना कुरान पढ़ते थे, इतना कुरान पढ़ते थे ना, कुरान से बड़ी मोहब्बत थी गरीब नवाज को। अल्लाह ने इनके यहाँ जो बेटी थी ना, वो पैदाइश हाफिज कुरान थी, जिनका मज़ार गरीब नवाज की आप पाइती में देखेंगे, हजरत बीबी सैयदतुना हाफिजा जमाल, वो गरीब नवाज की बेटी का मज़ार है, और वो पैदाइश हाफिज कुरान। तो बाप की नेकी का बदला अल्लाह ने किसको दिया? औलाद को मिला। और ये भी याद रखना, कभी कभी माँ बाप के गुनाह भी औलाद को मिलते हैं। आज हम जितने भी गलत काम कर रहे हैं हमारी औलाद के अंदर भी है, और कभी कभी माँ बाप की नेकियां औलादों को मिलती हैं, याद रखें। इधर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, तीनों बच्चे हाफिज कुरान बन गए, तो कहा कि जाओ पहले अपने दादा से मुलाकात करो। बच्चों को जब भेजा तो उनके दादा थे, वो नाराज थे। नाराज किससे थे? बच्चों से नहीं थे, नाराज तो औरंगजेब से, सियासत के मसले की वजह से। बच्चों ने जाकर कहा कि दादा हुजूर हाथ दीजिए। कहा क्यों दूं हाथ तुमको? कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हाफिज कुरान बन गए। लेकिन दादा ने एक जुमला कहा, कहने लगे कि इससे फायदा किसको है तुम्हारे हाफिज कुरान बनने से? कल कयामत में अगर जन्नत का ताज मिलेगा तो तुम्हारे माँ बाप को मिलेगा। मुझे तो खुशी कब होती जब मेरा कोई अपना हाफिज कुरान बनता, मुझे तो तब खुशी होती जब मेरा कोई अपना हाफिज कुरान बनता। और बच्चों ने आकर ये बात औरंगजेब आलमगीर से की, अखंड भारत के बादशाह है, और याद रखना 52 साल तक जिसका एक तरफा शासन रहा हो, और दक्कन की लड़ाई में जो 12 साल तक हो, और दिल्ली का तख्त खाली हो, फिर भी किसी की हिम्मत न हो उस तख्त पर नजर उठा सके, उस जात का नाम औरंगजेब आलमगीर है। ये आजकल चिल्लाने वाले चिल्ला लेंगे, लेकिन इतिहास तो इतिहास है, उसको थोड़ा मिटा दिया जाएगा। वो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह है। अब इधर हजरत औरंगजेब के बच्चों ने आकर उनको बताया, क्या वालिद बुजुर्गवार दादा हुजूर ने तो ये कहा है। तो एक ठंडी सांस ली और कहने लगे कि ठीक है, अब तुम तीनों हाफिज कुरान बन गए, अब तुम तीनों गवाह हो जाओ, ताकि मैं हाफिज बन जाऊं तो कल कयामत में अल्लाह मेरे भी माँ बाप को जन्नत का ताज अता फरमाए। और फिर अखंड भारत के बादशाह है, कितनी जिम्मेदारियां थी इनके सर पर। यहाँ पान वाले को टाइम नहीं नमाज का, यहाँ चाय वाला कहता है कि मेरा काम ज्यादा है, यहाँ मोबाइल पे मसरूफ रहने वाले को तौफीक नहीं होती कि लाओ अल्लाह के घर में चला जाऊं। क्या मालूम चंद लम्हों के बाद में मेरी जिंदगी रहे ना रहे। कोरोना काल में देख रहा था, लोग मस्जिद के दरवाजे खटखटाते थे, मौलाना थोड़ी जगह कर दो। आज मस्जिदें खुली तो आने के लिए वक्त नहीं आपके पास। आज हमारा हाल देखें, ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया, ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया, शैतान तो जिंदा, इंसान ही मर गया। और फुर्सत ना रही सजदों में सर झुकाने की, मोमिन की रूह में बसा मुसलमान ही मर गया। वो मोमिन की रूह में बसा था ना जो मुसलमान, जो अजान सुनते ही अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद हो जाता। और तौफीक न हुई मुझको एक वक्त नमाज की, चुप हुआ मौजिन अजान कहते कहते। यह हाल है हमारा और आपका कि आज हम बातें बड़ी बड़ी करेंगे। इधर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह अखंड भारत के बादशाह हाफिज कुरान बन गए। और हाफिज कुरान बनने के बाद सबसे बड़ा सुकून कब मिलता है जानते हैं? जब कोई हाफिज कुरान मुसल्ले पर कुरान सुनाए। वैसे कई हाफिज कुरान आपको मिलेंगे, और मैंने देखा, अल्लाह मुझे माफ करे, कई हाफिज कुरान जिनको कुरान पढ़ने का टाइम नहीं, लेकिन फितना का टाइम बड़ा है उनके पास, शरारतों का टाइम बड़ा है इनके पास, सारे मामलात में लगे हुए हैं। अल्लाह मुझे माफ फरमाए, मेरी नजर में कई ऐसे हाफिज कुरान जिन्होंने कुरान याद करने के बाद बिल्कुल नसिया मनसिया कर दिया। बल्कि अल्लाह माफ करे हजरत, मैं कहता हूं बार बार कि कुरान से ताल्लुक रखो, चाहे आप हाफिज हो कि ना हो, चाहे आप मौलाना हो कि ना हो, लेकिन कुरान से आप अपना ताल्लुक रखो, क्योंकि आप मोमिन हैं और मुसलमान हैं, और मुसलमान का ताल्लुक अल्लाह के कलाम से मजबूत होना चाहिए। ये कुरान है, याद रखें, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अगर इसको इस्तिताअत अता फरमाएगा, इसे हुक्म अता फरमाएगा, तो ये कुरान तुम्हारी नजात का जरिया भी बन जाएगा। अल्लाह की तरफ से तुम्हारी बख्शिश का जरिया बनेगा ये कुरान। अल्लाह की बारगाह में कहेगा कि मेरे मौला, मेरे कारी को तो जन्नत अता फरमा, मेरे नासिर को, मुझे देखने वाले को मेरे मौला तो अपनी रहमत से अपनी जन्नत अता फरमा। कुरान से तो अपना रिश्ता मजबूत रखो। मैंने एक ऐसे हाफिज कुरान से कहा था कि हजरत ये आयत मैंने एक पढ़ी, इनसे कभी कभी पूछता रहता हूं कि भाई आयत आप पढ़ो तो जरा बताओ ना कौन से पारे में। जानते उस बंदे का जवाब क्या था उनका? वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि आयत है।
जरा सोचें, सोचने वाली बात है। आप इसे कुरान से मैं कह रहा था। क्यों होता है ऐसा जानते आप? जब हम अपने आप को कुरान से दूर करते हैं। और याद रखिए, पीराने पीर रोशन जमीर की मजलिस सजाने वालों, जब वो अपनी मां के पेट में थे तो आप सुनते हैं कितने पारे के हाफिज कुरान हुए? बोलो यार, 17 पारे के। मुझे ताज्जुब होता है, बाज लोग ये कहते हैं ना कि आपकी वालिदा 17 पारे की हाफिजा एक कुरान थी, लेकिन अगर गौर करें ना तो बात कुछ और निकलेगी। गौर करें तो बात कुछ और निकलेगी। बात ये नहीं थी कि आपकी वालिदा 17 पारे की हाफिजा एक कुरान थी, बल्कि जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई ना, आपकी वालिदा 70वें पारे तक पहुंची हुई। क्या कहने आपकी वालिदा 70वें पारे में पहुंची और आपकी पैदाइश हुई, तब आप 17 पारे के हाफिज कुरान। आपकी वालिदा का कुरान मुकम्मल नहीं हुआ था, उसकी वजह क्या है? उलमा ये फरमाते हैं क्योंकि वो हमारी तरह कुरान नहीं पढ़ लेती। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरीके से उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, एक हर्फ पढ़ती, गौर करती, क्योंकि हुजूर नबी पाक अलैहि सलाम की हदीस है कि अगर एक आयत पर गौर करोगे अल्लाह तुम्हें 100 रकात नफल का सवाब अता फरमाएगा, और एक चैप्टर पर तुम गौर फिक्र करोगे अल्लाह पूरी रात में इबादत करने का सवाब अता फरमाएगा। वो गौसे आजम की वालिदा थी, वो एक वली घराने की शहजादी थी जिसे अपने शौहर की बड़ी नायाब सोहबत हासिल थी। उस बंदी ने एक एक आयत पर इतना गौर किया कि जब बेटे की पैदाइश का वक्त आया तो वो 70वें पारे तक पहुंची और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की पैदाइश। बिना पर 17 पारे के हाफिज कुरान थे, वरना वालिद अगर 30वें पारे तक तिलावत में पहुंच गई होती तो हुजूर गौसे पाक जब गुलाम शाह आलम हाफिज कुरान तो शहनशाह 17 पारे के हाफिज, ये वालिदा की करामत है। और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया है कि मुझे जो कुछ मिला है मेरी वालिदा की दुआओं का सदका है। तो औरंगजेब आलमगीर हाफिज कुरान तो बन गए और दिली तमन्ना यह थी कि मैं कुरान सुनाऊंगा। और जब आपने जामे मस्जिद में यह ऐलान कर दिया कि इस मरतबा मैं कुरान सुनाऊंगा, तो बादशाह वक्त थे, जब कुरान शरीफ सुनाने के लिए गए हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो इत्तिफाक से पढ़ते पढ़ते एक जगह एक गलती हो गई, मुशाबत लग गई। अब मुशाबत लगने की वजह से पीछे से एक लुकमा मिला, लेकिन औरंगजेब आलमगीर ने वो लुकमा नहीं लिया, आपने कंटिन्यूस चालू रखा, लुकमा लिया ही नहीं। लेकिन नमाज सलाम पढ़ने के बाद आपने फौरन पीछे मुड़ के देखा, कहा लुकमा किसने दिया? तो बादशाह वक्त शहनशाह हिंद है, जवाब भी कौन था? लेकिन कहते ना कि जो वाकईतन जो अल्लाह वाले होते, जिनको किसी का डर नहीं होता, खौफ नहीं होता, अल्लाह इन्ना उलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो इस मंजिल के होते हैं। आजकल की उनकी बात नहीं करता हूँ, लगे दम मिट्टे गम ने कमाए दुनिया ने खाए हम, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, जिनकी नज़र हमेशा दूसरों की जेबों पे लगी रहती है और हमेशा ये तसव्वुर करते हैं कि हमारी दुआओं से इसका काम हो गया। अरे इसकी वजह से हजरत आपका काम हो गया। हाँ, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, तो बात करता हूँ उनकी जिनको किसी की कोई फिक्र नहीं होती है, कोई हमें क्या दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, क्या जरूरत है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा अल्लाह रब्बिल आलमीन कि हम ऐसे ही छोड़ दें किसी को, नहीं, कदर भी करना जानो आप, ये भी आपकी जिम्मेदारी में आता है। इधर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सलाम के बाद फौरन पूछा लुकमा किसने दिया? हजरत मुहिबुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह पीछे ही थे सब, वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा मैंने लुकमा दिया। कहा आपने लुकमा गलत दिया। कहा कुरान शरीफ मंगवा लो, फैसला हो जाएगा। अब कुरान शरीफ मंगवाए गए। अब उस जमाने में कोई कुरान शरीफ प्रिंटिंग नहीं होते थे, वो हाथ से लिखे जाते थे। तो 9 कुरान मंगाए गए, 9 में से 5 कुरान में वो लिखा था जो औरंगजेब पढ़ रहे थे, और 4 में वो लिखा था जो हजरत मुहिबुल्लाह बिहारी कह रहे थे। अब पल्ला किसका ज्यादा हो गया? औरंगजेब आलमगीर का। तो औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि लीजिए हजरत 5 कुरान शरीफ का एडिशन में आपको दे रहा हूं, सब में यही लिखा जो मैंने पढ़ा है। अब हजरत मुहिबुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाह ताला ने कहा कि ये बादशाह वक्त है और कहीं ऐसा ना हो कि इन पर ये शाख गुजर जाए। अब वाजिब हो गया था उन पर,
और देखिए फिर जो अहल होता है ना उसको कुछ बताया जाता है, ना अहल को हर चीज नहीं बताई जाती। अब एरा गेरा कोई भी हो जाए कह दे, मैं तो उसी वक्त मानूंगा ना जब इनको देखूंगा, हाँ मुझे लगे कि भाई। अब एक साहब कहने लगे हमको तो पीर ऐसे चाहिए ना, निजामुद्दीन औलिया जैसे होने चाहिए। तब किसी ने कहा कि पहले मुरीद भी तो अमीर खुसरो जैसे हो जाओ, तब जाके निजामुद्दीन औलिया जैसे पीर मिल जाएंगे। तब जाकर उस मंजिल में कहना पड़ता है कि मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ताकस ना कोई बादे असी मन दी गरम तू दी गड़ी। वो मंजिल कब आती है? वो मंजिल तब आती है जब ऐसा पीर और ऐसा मुरीद हो जाता है। हर एक के लिए मंजिल नहीं होती है ऐसी आसान। यहां तो हमारा हाल बड़ा अजीब गरीब हुआ जा रहा है। इधर हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला ने उनसे कहा कि 5 कुरान शरीफ में हजरत वो बात लिखी है जो मैंने कही, मैंने तिलावत की, और 4 में वो है जो आपने की। जब कोई एक सबूत मजबूत मिलना चाहिए। अब दोनों कुरान शरीफ भले वो 5 भी हो जाते, दोनों 5 भी हो जाते, तब बात किसी की भले ज्यादा को पूछते कि नहीं पूछते, लेकिन एक बात तो थी कि किताबत में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अब खाली मसला ये नहीं था कि औरंगजेब की गलती है या नहीं, मसला ये था कि जो लिखा गया उसको भी तो सुधारना है। फैसला करेगा कौन? जबकि 5 कुरान शरीफ इस ताइप के हैं, 4 कुरान शरीफ इनकी ताइप के हैं, फैसला कौन करेगा? अब कहते हैं ना कि कभी कभी याद रखें, बड़ों के फैसले हमारे जैसे छोटों को जेबा नहीं देते। अब तुम मत फैसले करो कि माज़अल्लाह मीरे माविया कहां जाएंगे, ये तुम्हें हक नहीं है। साहबी रसूल हैं, फैसला करने वाली जात अल्लाह की। तुम फैसले मत सुनाओ सबको कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अबू बकर का कौन सा नंबर है, ये तुझे कहने की जरूरत नहीं है। रसूल हाशमी से पूछ कह रहे हैं जब कयामत में कब्र में से निकलूंगा तो दाएं तरफ अबू बकर होंगे तो बाएं तरफ उमर को लेकर। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम क्यों लड़ते हो? तुमसे कौन पूछेगा? तू अपनी तैयारी कर, तू अपनी तैयारी कर, जो तुझसे तेरी कब्र में पूछा जाएगा। तूने क्या पहचाना मन रब्बू का, तूने क्या पहचाना मादीनों का, तुझे क्या शनाख्त हासिल हो गई है? मां कुन तो तकुल फी किसान के हाथ रजूल, जरा बता। तो अपने बारे में तो गौर फिक्र नहीं करना आप, और लगे हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन जिनके जन्नती होने की बशारत कुरान ने दी, और किसी और के बारे में नहीं। ये जमात सहाबा है जिसके बारे में कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये अल्लाह से राजी हो गए और उनका रब उनसे राजी हो गया। इसके बारे में हम क्या फैसले करेंगे? अरे जिस मां की कोख से जन्म लिया है ना, वो फाहिशा भी हो तो उसके कदमों में हमारी जन्नत है। हम क्या फैसले करेंगे किसी की? इसलिए याद रखिए, फैसले आप ना करो किसी की। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, सबका अदब बरकरार रखो। अहले बैत अतार भी सर आंखों पड़े, हुजूर की आल भी हमारी आंखों का नूर है, और हुजूर के साहबा भी हमारी आंखों का नूर है। न इनके बगैर इस्लाम मुकम्मल हो सकता है, ना उनके बगैर इस्लाम मुकम्मल हो सकता है। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा की मसलक की यही तालीम है कि अहले सुन्नत का बेड़ा पारे असाब हुजूर, नज्म है वो नावे इतरत रसूलुल्लाह की। यही मसलक आला हजरत है, समझ में आए तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब बात ये नहीं थी कि कौन सही कौन गलत, बात ये थी कि कुरान के नुस्खों के बारे में भी तो फैसला करना है। तब हजरत औरंगजेब आलमगीर बड़े बादब थे। औरंगजेब याद रखना, हाँ बड़े बादब थे। हाँ कुछ जगहों पर सख्त फैसले लिए उन्होंने, जैसे कि उनके ज़माने में एक वली थे। दिल्ली की जामे मस्जिद में आप जाओगे ना, मैं बहुत पहले गया था, बाद में तो अच्छा ये किताबें पढ़ के मैं गया था ज़ियारत करने के लिए, क्योंकि तब जाते ना, जब पढ़ कर कुछ जाते ना, तो वहाँ जाने के बाद यूँ लगता है कि किताबों में जो पढ़ा था वो है क्या। तो दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ी के ऊपर एक मज़ार है, हज़रत सरमद शहीद। लेकिन सरमद शहीद जो थे ना, वो जज्ब की कैफियत वाले थे, और ये अल्लाह वाले जो हकीकत में जज्ब वाले, इनका जो जज्ब होता है ना वो बिल्कुल आला निराला होता है। हाँ याद रखना, ये जज्ब वाले थे। तो हज़रत सरमद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हमेशा आधा ही कलमा पढ़ते थे, सिर्फ इतना कहते ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं बोलते। तो कुछ उलमा को जब किसी ने जाकर ये सवाल किया, कहा कि सिर्फ ला इलाहा कहते, इल्लल्लाह भी नहीं कहते। ला इलाहा का मतलब होता है कोई माबूद नहीं, तो ये तो है ही नहीं। इल्लल्लाह का मतलब हो गया मगर अल्लाह, यानी अल्लाह को माबूद मानते।
इबादत के लायक, हमारी इबादत जिसके सराहने वो अल्लाह की ज़ात। तो लोगों ने सवाल किया मुफ्तियाने किराम, तो जवाब मिला कि ऐसा शख्स गुमराह है और वाजिबुल कत्ल है, वाजिबुल कत्ल है। अब ये फतवों की जद में याद रखिए, फतवों की जद है। अब हज़रत सरमद शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह को बुलाया और उनसे बालमगीरी, और कई उलमा को भी साथ में रखा और उनसे कहा कि सरमद आप एक मरतबा खाली कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, सारा मामला ख़त्म हो जाएगा, आप सिर्फ एक मरतबा कह दो। लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर की बात सुनने के बजाय उन्होंने कहा, ए औरंगज़ेब ला इलाहा, ला इलाहा, बस मैं यही कहूँगा ला इलाहा। अब लोगों ने कहा कि ये नास्तिक हो गया है, ये फासिक हो गया, ये फाजिक हो गया है, सख्त हुक्म लगने लगे। यहाँ तक कि लास्ट में उलमा ने यह कहा कि ऐसे आदमी का वजूद उम्मत की गुमराहियत का सबब है, इसलिए इसको कत्ल करने का हुक्म दिया जाए। अब तमाम मुफ्तियान किराम ने जब दस्तखत कर दी, औरंगजेब आलमगीर आखिर तक उस पर दस्तखत नहीं कर रहे थे, वो इंतजार में थे, इंतजार में कि सरमद एक मरतबा कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, एक मरतबा खाली कह दो। लेकिन हजरत सरमद शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह वो बोल ही नहीं रहे थे, सिर्फ इतना कह रहे थे ला इलाहा, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने रोते हुए उस पर दस्तखत कर। अब ऐलान हुआ कि दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर इनकी गर्दन को काटा जाएगा। और जब दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर बुलंदी पर जब उनके सर को काटा गया ना, सर को काटा गया ना, तो कटे हुए सर से आवाज आई इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। अब औरंगजेब आलमगीर धार धार सार रोने लगे, सारों खताब रोने लगे थे औरंगजेब आलमगीर। और फिर औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमा अभी अपने आप को संभाल नहीं पाए थे, तब गैब से कानों में आवाज आई, वो आवाज भी सरमद की ही थी, और कानों में गूंज रही थी कि औरंगजेब जब तक सर न कटाता ला इलाहा को पहचाना, कटने के बाद इल्लल्लाह को भी पहचाना। और वही हजरत सरमद शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार देखो, दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर आपको मिलेगा। पहले वहां हाजिरी देते लोग, फिर जाते मस्जिद के अंदर। तो ये औरंगजेब आलमगीर है, वो बड़ा अदब भी करते थे, लेकिन जहां शरीयत की बात आती थी तो वो इस पर समझौता नहीं करते थे। जब हजरत मुहिबुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा, तो बात यह थी कि अब कुरान के नुस्खों के बारे में भी तो फैसला करना है। और उसी वक्त हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह खामोशी के साथ खड़े रहे। हजरत मुहिबुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाह तआला पर वाजिब हो गया कि अब कुछ बताया जाए। तब हजरत औरंगजेब आलमगीर से कहा कि बादशाह वक्त आप अपना ताज उतार दीजिए, आप अपना ताज उतार दीजिए। जब हजरत औरंगजेब ने अपना ताज उतार के नीचे रख दिया ना, हजरत मुहिबुल्लाह ने अपना जो अमामा था सर पे वो उतार के उनकी सर के ऊपर रख दिया, और फिर कहा कि अब अर्श पर देखकर बताओ क्या है। अब उन्होंने, अब देखिए ये औरंगजेब को ये अल्लाह वाले ने अर्श तक पहुंचा दिया, तो बनना भी तो ऐसा पड़ेगा, ये सबके बस की बात नहीं होती है, ये सबके नसीबे का नहीं होता है कि हर एक को ये मंजिल मिल जाए, हर एक को अर्श का दीदार कराया जाए। इसके लिए अहल बनना पड़ता है। जैसे हजरत मुहिबुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपना अमामा उतार कर हजरत औरंगजेब के सर पर रखा और कहा देख आसमान की तरफ, कहने लगे कि हुजूर अर्श आज़म पे वो लिखा हुआ नजर आ रहा है जो आप फरमा रहे हैं, जो हुजूर की ज़बान से निकल रहा है वही मैं अर्श आज़म पे लोहे महफूज पे कुरान में लिखा हुआ देख रहा हूं। आप अंदाजा लगाए। मैं तो इतना कहूंगा कि औरंगजेब का नसीबा था, औरंगजेब का नसीबा था कि कुरान की बरकत से उन्हें अर्श आज़म देखने को मिल गया। लेकिन जब इंशाअल्लाह अल्लाह किसी घर में हाफिज़ कुरान को वजूद अता फरमाता है, तो याद रखें कि औरंगजेब का नसीबा था कि उनको अल्लाह ने दुनिया में बताया। इंशाअल्लाह हम आखिरत में देखेंगे, हम आखिरत में इसकी बरकतें देखेंगे। लेकिन यकीन रखो मुसलमान, जितना यकीन हमारा कुरान से कम गए, दो बातें बताकर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। पहले एक बात तो सुन लीजिए कि देखिए कुरान एक ऐसी चीज है कि इससे रिश्ता हर मोमिन को मजबूत क्यों रखना जरूरी है। आज कुरान को जलाने की बातें हो रही है, लम्हा लम्हा दिले मुस्लिम पे सितमकारी है। एक जमाना है कि मसरूफ अदाकारी है,
आज महफूज शरीयत न मसाजिद अपनी, हर तरफ से हमको मिटा देने की तैयारी है, हर तरफ से हमको मिटा देने की तैयारी है। कभी कुरान तो कभी सरकार की अजमत से मजाक। यानी इस दौर में, जुमला सुनना मेरा, यानी इस दौर में हर जुर्म वफादारी है। समझ जाओ इसमें आप, यानी इस दौर में हर जुर्म वफादारी है। और आप हाकिम जनाब, आप जो चाहें करें, आप हाकिम जनाब आप जो चाहें करें। अगर हम इंसाफ के तालिब हो तो भी गद्दारी है, अगर हम इंसाफ के तालिब हो तब भी गद्दारी है। और अगर आप मुसलमान हैं तो किरदार हुसैनी इख्तियार करें। आप अगर मुसलमान हैं तो किरदार हुसैनी अपनाए, हक को बातिल की वही जंग अब भी जारी है। और करबला में पहचान क्या थी? करबला में पहचान क्या थी? कटे हुए सर कुरान पढ़ रहे थे और वजूद वाले अय्याशियों में लगे हुए थे। जिनके सर शहीद हो गए थे उन नेज़ों पर चढ़कर भी तिलावत कुरान को बबांग दोहल तिलावत कर रहे थे। और जो लोग बैठे हुए थे तमाशे देख रहे थे, वैसी मस्ती में लगे हुए थे। तो मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुसलमान है आप, अपना कुरान से रिश्ता मजबूत रखो। मैं अपनी माओ बहनों से भी कहूंगा, अगर मेरी आवाज़ सुन रही है तो आप जानते हैं हमारे बुजुर्गों की तालीम है। और कुछ बातें मैं अपने जहन में इसीलिए रखता हूँ, मौलाना ने जैसे बताया वो काम आती है कभी कभी। एक मर्द जब घर में से निकलता है, हमारे भी आसिफ भाई बता रहे थे कि मौलाना अभी सीजन चालू है तो लोग लेट फास्ट आते हैं। मैंने कहा वैसे भी दीव का माहौल तो सदा ही दिन लेट फास्ट का ही। हाँ, थोड़ा सुधार आप लाओ, बुरा मत मानना, लेकिन बात कह के जाऊंगा मैं, फिर आप बुलाओ ना बुलाओ आपकी मर्जी। थोड़ा माहौल में सुधार लाओ। आप कहते हो, अब अभी मेरे 2 पोस्टर है, एक तो आइंदा जुमा की मैं आपको जो दावत दूंगा वो पोस्टर भी मैंने 12:30 का टाइम जानते बहुत ज्यादा लिखा है। मेरा टाइम 12:30 का होता ही नहीं, 12। कितनी बड़ी हस्तियां, कायदे मिल्लत जैसी हस्ती, अशरफ मिल्लत, और माशाल्लाह ये तो बहुत बड़ी हस्तियां हैं। मैं मौलाना शाकिर रज़वी नूरी साहब को बुलाऊं, कैमिल कादिर साहब को बुलाऊं, तब भी 12 बजे जलसा खत्म। और आने वाला हमारा खतीब ये कह देता है कि भाई मौलाना सरफराज साहब ने हमको बुलाया, इसलिए हमको तो टाइम पे ही पूरा कर देना। और आवाम भी समझदार बन जाती है। आपने ये माहौल बनाया कि 11 बजे 12 बजे तक आप चाहते हैं कि भाई कि मौलाना 12 बजे स्टेज पर आए, जाहिर सी बात है कि आप जैसा माहौल बनाओगे, काम धंधे तो आपके भी है। और याद रखिए जलसे का सवाल नहीं होगा, लेकिन फजर नहीं पड़ी तो इसका सवाल क़यामत में है आपसे, इसलिए अपनी फिक्र भी करें। और मैं कहूँगा कि जहन अच्छा बनाओ, माहौल अच्छा बनाओ। आप ये हमने आदत बना ली, हमने आदत बना ली, माहौल बना लिया, तो इस पर थोड़ा गौर फिक्र करने की कोशिश करें। और बात कर रहा था मैं कुरान की, तो कुरान से अपना रिश्ता हमें क्यों रखना मजबूत जरूरी है कि कुरान हमारी नजात का जरिया, हमारी बख्शिश का जरिया अल्लाह की तरफ से। और जब कोई बंदा कुरान से ताल्लुक़ रखता है, कोई औरत कुरान से ताल्लुक़ रखती है, तो अल्लाह की रहमत क्या होती है। कि हमारी इस्लामी तालीमात में ये बातें शामिल है कि जब कोई घर में से कमाने के लिए निकले, सुबह कोई दुकान के लिए जाता होगा आपके यहाँ, कोई नौकरी के लिए जाता होगा, मुलाजमत के लिए, कोई आपके यहाँ से जाएगा तो मुमकिन है कि किसी कंपनी में जॉब करता होगा, वहां जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाना है। अब उसके लिए उलमा ये फरमाते हैं कि मर्द कभी एक होता है, लेकिन उसके लिए अल्लाह दुआओं के जरिए बड़े बनाता है। बहन भी है तो भाई के हिसाब से ये बहन है, बाप के हिसाब से एक बेटी है, शोहर के हिसाब से एक बीवी है, और बेटे के हिसाब से एक माँ भी है। 4 औरतों का रिश्ता तो एक बंदे से मजबूत रहता है। आप जानते इस्लामी तालीम ये है कि जब घर में से कोई कमाने के लिए निकले ना, रोजी रोटी के लिए निकले ना, तो पहले हमारी औरतें ऐसी होती थी, भोले दिल की रहती थी, तो दरवाजों पे आती थी तो हमेशा कहती थी कि जा गोश्त पाक का बड़ा, या तुझे गोश्त पाक की दुआ, ये सब देती। खैर वो भी इस इनकार नहीं, बड़ों का तरीका था, इनकार नहीं करते। लेकिन तालीमात इस्लाम ये है कि जब कोई तुम्हारा घर वाला कमाने के लिए बाहर निकले ना, तो बहन हो कि बेटी हो कि माँ हो कि बहन, माँ हो कि बीवी हो, वो दरवाजे पे आके खाली इतना कहे बारकल्लाहु फी सफ़क़ती यमीनिका, बारकल्लाहु फी सफ़क़ती यमीनिका, कि जाओ अल्लाह तुम्हारे हाथ के सौदे में हमारे लिए बरकत दे। जानते जब ऐसा बंदा कोई घर से निकलता है ना,
तो जब तक फरिश्ते उसकी रोजी न पहुंचाते ना वो वापस नहीं आता है। यानी जब वो वापस आता है तो फरिश्ते उसकी रोजी पहुंचा ही देते हैं। और आज हम कहते हैं लाखों कमाते सुकून नहीं, कमाते सुकून नहीं है। इसलिए सुकून नहीं कि कमाते हैं तो सोचते हैं कि तो मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत है। मेरे भाई मत भूल कि शायद किसी की दुआओं का नतीजा है। और आखिरी ये बात करूंगा कि दुआ कितनी बड़ी चीज आप जानते हैं। साहिब कलयुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि रहज़नों की एक जमात, डाकुओं की एक जमात जो हमेशा लूट मार करती, हमेशा रहज़नी करती। हमारे हाजी उस्मान साहब ने एक बात बताई, उस पर मैं बात बता रहा हूं और ये काम भी आएगी इंशाअल्लाह ताला। तो साहिब कलयुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि डाकुओं की जमात थी, रहज़नों की जमात थी। उन लोगों ने अपना एक प्रोग्राम तैयार किया कि हमें फला जगह डकैती करनी है, फला जगह हमें लूट मार करनी है। प्रोग्राम तैयार हुआ, लेकिन बात यह है कि रात में कहीं ना कहीं हमको पड़ाव करना है, रात में कहीं ना कहीं हमको रुकना पड़ेगा, जाने में भी आने में भी। अब इसको मद्देनजर रखते हुए उन लोगों ने, अब ऐसे लोग होते हैं ना वो प्लान बहुत जल्दी तैयार करते हैं ना, बहुत पहले से इनकी तैयारी रहती है जब इनको कुछ गलत करना रहता है। तो अब ये सारी तैयारियों के बाद जब उन्होंने अपनी तैयारी को आखिरी ओप दे दिया तो उसके बाद सब के सब चले। तो उस जमाने में एक नेक दिल आदमी ने एक मुसाफिर खाना बनाया था। मुसाफिर खाना जो आज हमारे यहाँ कल अदम की मंजिल में भी, बीच में हमारे वेरावल में एक सफ़ीर साहब का मुझे फ़ोन आया कि हज़रत बोले कोई सफ़ीर हूँ, कोई मदरसे में रुकने नहीं देता, किसी मस्जिद में अलाउड नहीं है। और मैं गेस्ट हाउस में गया तो वहाँ भी जगह नहीं है, दूसरे गेस्ट हाउस में गया तो वहाँ इसकी वजह से मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं बहुत परेशान हालत। मैंने कहा कि देखो मौलाना मैं खुद भी सफ़र में हूँ और हालात और माहौल के हिसाब से किसी भी मस्जिद में अलाउड नहीं है। आज के हालात और माहौल ऐसे हैं, वरना किसी को तकलीफ़ नहीं होती थी, लेकिन अब कौन किस शक्ल में आएगा ना हम नहीं जानते। तो हालात और माहौल हमारे सामने भी ऐसे हैं। लेकिन आप ऐसा करो, अब अभी आप है कहाँ? तो उन्होंने पता कि मैं फला जगह पर हूँ। मैंने कहा 2 मिनट ठहरो। मैंने एक बंदे को फ़ोन किया और उनको कहा कि भाई, तो उन्होंने कहा कि वो आए थे मेरे पास, लेकिन हज़रत बोले कि अपने गेस्ट हाउस में जगह नहीं है। मैंने कहा कुछ भी करो, आलिम दीन है, हाँ प्रूफ ले लीजिए आप, अगर आपको इतना नहीं मिलता। फिर दूसरे दिन उनका फ़ोन आया मुझे, हज़रत जज़ाकल्लाह खैरा, आपकी वजह से मतलब आराम तो दे दिया, बंदे ने मेरे पास पैसे भी नहीं लिए। चलो कोई तो दुआ दे गए। और दुआ से कब कौन सा काम होता है हम कभी तसव्वुर नहीं कर सकते। और आप ये जो खुश हो जाते हो ना कभी कभी, मेरी दुआ तो कबूल हो जाती है, मेरी दुआ तो कबूल हो जाती है। मेरे साथ में एक आदमी है जो हमेशा टोपी पहना देता है किसी को। अब क्या कहता है, अपनी दुआ कबूल हो जाती है, बोला ना, बोलो टोपी पहनाने वाले की दुआ कबूल हो जाती है। मैंने कहा कि क़यामत में तरसोगे और ये कहोगे कि काश मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हुई होती, क्योंकि क़यामत में अल्लाह ये मौके अता फरमा दे कि दुआ की 3 मंजिल होती है। एक तो जो आपने मांगा मीन व अन अल्लाह दे दे। मिसाल के तौर पर आपने मांगा कि अल्लाह मेरा बेटा लंदन चला जाए, चला गया, आपने मांगा मिल गया। आपने दुआ मांगी कि अल्लाह मेरे घर में लड़के का जन्म हो, लड़का नहीं है लड़की आई, तो मीन वन नहीं मिला, लेकिन मिला सही कुछ भी। तो उलमा ये फरमाते ना कि कभी आपने जो मांगा अल्लाह ने वो दे दिया तो उसकी नेमत, लेकिन कभी आपने जो मांगा वो नहीं मिला, दूसरा ही कुछ मिला, तो समझो कि अल्लाह ने तुमको वो दिया जो तुम्हारे हक में बेहतर था। जो तुम्हारे हक में बेहतर था अल्लाह ने वो तुमको दिया है। और तीसरी मंजिल ये है कि बंदे की कोई दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता, तो बंदा मायूस होता है, नर्वस हो जाता है कि मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं हुई। फिर जानते हैं कोई रो रो कर दुआएं मांगता है, कोई रो रो कर दुआएं मांगता है। हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम ने देखा एक बंदे को रो रो कर दुआएं मांग रहा है, रो रो कर दुआएं मांग रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ, फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मेरे मौला अज़्ज़ व जल, ये बंदा रो रो कर दुआएं मांगता है, इसकी दुआ मेरे मौला कबूल फरमा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, कहा कि मूसा इससे कहो ये बड़ा बखील आदमी है, बड़ा कंजूस आदमी है, दुआएं भी मांगता है तो खाली अपने लिए मांगता है, इससे कहो कि मेरी मखलूक के लिए दुआएं मांगे, मैं इसकी दुआ कबूल कर लूंगा। अल्लाह को अपने बंदों से बड़ा प्यार है, अल्लाह को अपने बंदों से बड़ा प्यार है। तो कुछ ऐसे लोग जिनकी दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाह कयामत में उनसे फरमाएगा तो बड़ी दुआएं मांगता था मुझसे, तुझे अफसोस होता था मैंने कबूल नहीं की, कबूल नहीं की। मैं जानता हूं तेरा रब हूं और आज तुझे कितनी जरूरत पड़ेगी, बता मैंने तेरी कितनी दुआएं कबूल नहीं की। वो बंदा कहेगा मेरे मौला इतनी इतनी इतनी, कहा जितनी मैंने कबूल नहीं की आज सब कबूल करता हूं, मांग अब तुझे क्या चाहिए। अब कयामत में जब बंदे को ये ऑप्शन मिल जाए
तो वो लोग जिनकी कबूल हो गई नहीं कहते काश हमारी भी कबूल ना हुई होती, वो भी ये तमन्नाएं करने लगेंगे काश हमारी कबूल ना हुई होती तो आज हमें भी ये मौका मिल जाता। तो खैर बात खत्म करूं कि वो चोरों की जमात ने पूरा प्लान तैयार कर लिया और प्लान तैयार करने के बाद पहुंचे रात के टाइम में गए मुसाफिर खाने में। अब उस जमाने में दरवाजे रात को बंद करते जल्दी खोलते नहीं थे, लेकिन इन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से चौकीदार ने पूछा कौन? अब इन लोगों ने कहा, चोरों ने क्या कहा कि हम गाजियान इस्लाम यानी अल्लाह की राह में निकले हुए मुसाफिर हैं, जंग में निकले हुए मुसाफिर हैं, गाजियान इस्लाम है, हम जा रहे हैं इस्लाम की इस्लामी मुहिम पर। रात का वक्त हो गया इसलिए रुकने के लिए आ गए। तो उसने कहा कि ठहरो मैं अपने मालिक को पूछूं। फिर अपने मालिक के पास गया, कहने लगा कि मुजाहिदीन इस्लाम की जमात है। मुजाहिदीन से मुराद ये वो नहीं जो निर्दोषों को कत्ल करते हैं, ये वो हकीकत के मुजाहिद जो अल्लाह की राह में अल्लाह की रज़ा के लिए लड़े, जिन्होंने अपनी जानें दी भी और किसी की जान से वो लड़े भी सिर्फ अल्लाह की रज़ा, ये वो मुजाहिदीन। तो इन्होंने कहा कि मुजाहिदीन की एक जमात आई हुई है, गाजियान इस्लाम है और इस्लाम की मुहिम पर निकले हुए, लेकिन रात हो गई है। तो मालिक ने कहा अरे ऐसे नेक लोगों के लिए दरवाजे बंद करना कब सेवा देता है, जाओ दरवाजे खोल दो। फौरन दरवाजे खोल दिए। अब मालिक बड़ा खुश हो गया, मुसाफिर खाने का मालिक, कि इतने लोग मेरे यहाँ आ गए। अब फौरन सबके खाने पीने का इंतजाम, ये सारी चीज़ों का इसने इंतजाम करवा दिया। अब ये तो रेजन थे, चोर थे, ये तो जानते थे कि हम क्या है। सुबह हुई ना, निकल गए, जहाँ जाना था वहाँ लूट मार कर ली, डकैती कर ली, सारा माल लेने के बाद 2 रातों के बाद फिर आए। रात तो रुकना था इनके प्लान के मुताबिक, इनको आए वापस। वापस आने के बाद फिर दरवाजा खटखटाया। अंदर मुसाफिर की आवाज सुनने के बाद चौकीदार ने पूछा कौन? कहा गाजियान इस्लाम है जो 2 दिन पहले आए थे। फौरन मालिक को कहा दरवाजा खोल दो। अब जब अंदर आए ना तो देखा कि पूरा मुसाफिर खाना खुशियों के माहौल में, सब झूम रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादियाँ दे रहे हैं। और जितने भी ये हकीकत में चोरों की जमात थी, सब इनके हाथ चूम रहा है, कोई गले मिल रहा है, कोई शुक्रिया अदा कर रहा है। इनको ताज्जुब हो रहा था कि हुआ क्या, ये क्या हुआ है। तब गए मालिक के पास, कहने लगे ये सब इतनी खुशी क्यों है? कहा हुजूर ये आप लोगों की दुआएं, ये आप लोगों की दुआएं। अब चोरों को ताज्जुब होने लगा कि हमारी ऐसी कौन सी दुआएं। कहा 2 रात पहले आप आए थे। कहा क्या आपने हमारे यहाँ खाना खाया? हाँ। क्या आपको मालूम है जब आप खाना खा रहे तो आपको कुछ लोग देख रहे थे? तो कहने लगे हाँ, ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन मुसाफिर खाने का मालिक क्या कहता जानते, उसमें मेरा एक बेटा भी था जो पैरों से और हाथों से अपाहिज था, पैरों से और हाथों से अपाहिज था, और वो वहीं पर बैठा था। और जब इसको ये किसी ने कान में जाकर कहा ना कि गाजियान इस्लाम की जमात आई है, तो वो घिसटते आया और वो भी आप लोगों को देख रहा था, बड़ा खुश था। देखते देखते खुश हो गया। यार एक जिंदगी में कभी ऐसे पल आते हैं, वो हो गया। वाकईतन मैं कहता हूं, कभी आप जरा खाली एक मेरे जुमले पर गौर करना, एक जुमले पर, कि जब किसी को बीमारी की हालत में मौत आती है तो उलमा ये फरमाते हैं कि जब बीमारी में कोई मरता है ना तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। किसके गुनाह माफ होते हैं? बीमार के। चलो बीमार ने गुनाह किए हुए तो माफ हो गए, समझ में आता है, ये समझ में आता है। लेकिन जरा गौर करें कि बीमार अगर बीमार हो तो अल्लाह उसके गुनाह माफ करे, और जो उसकी खिदमत करता जिसने गुनाह न किए हो, बताओ अल्लाह उसको क्या दर्जे देता? जरा गौर करना, मैं जो समझा रहा हूं। आज अगर सास ससुर बीमार है, अगर एक बच्ची अगर अपने सास ससुर की खिदमत करती ना, तो जरा सोचे कि वो तो बीमार है, अल्लाह उनके गुनाह माफ फरमाए। लेकिन ये सोचे जो खिदमत करते कि अल्लाह तेरे दर्जे को कितने बुलंद फरमा रहा है। आज के दौर में ये बातें समझना जरूरी है कि वो तो गुनहगार है, चलो अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमाए तो ये अल्लाह की रहमत है, लेकिन इसने तो खिदमत की। तो जब गुनहगार की खिदमत करने से जब अल्लाह तबारक व तआला उस गुनहगार के गुनाह को माफ फरमा दे, तो खिदमत करने वालों को अल्लाह क्या अता फरमाता होगा? तो उसकी रहमत ही जाने। अब ये लम्हे कबूल के आते हैं जो कभी कभी होते हैं। इधर वो बंदा कहने लगा कि जब तुम खाना खा रहे थे तो मेरा बेटा जो हाथ और पैर से अपाहिज था वो घिसटता हुआ आया, और वो भी तुमको देख रहा था। मैंने देखा अपने बेटे को, मेरे बेटे के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। मेरा बेटा
बड़ा मुस्कुरा गया। और फिर जब आप यहाँ से उठ कर चले गए ना, आप जाकर अपने कमरे में आराम करने लगे ना, कहने लगे हाँ। फिर कहा मैं अपने बेटे को अपने हाथ से उठा कर लाया, क्योंकि वो चल नहीं सकता था। लाया, फिर मैंने वही बचा हुआ खाना अपने बेटे को अपने हाथ से खिला कि बेटी अल्लाह की राह में निकले हुए मुजाहिदीन का बचा हुआ तबा रुपये लेखा बरकत के लिए, अल्लाह तुझ पे रहम फरमा दे। मैंने अपने बेटे को खाना खिलाया, और जो पानी आपने झूठा छोड़ा था, जिसको हमारे यहाँ ऐठा पानी कहते हैं, बोटा हुआ पानी कहते हैं, वो पानी मैंने अपने बेटे के पैरों के लिए मल दिया, हाथों पे मल दिया। आप तो चले गए, लेकिन दूसरे दिन अल्लाह ने रहमत फरमाई, मेरा बेटा शिफाए कामिला आजिला पा चुका है। उड़ाओ, मैं आपको अपने बेटे से मिलाता हूँ। जब उस बच्चे को देखा ना, अब वो बच्चा मुस्कुरा रहा था ना, जानते वो चोरों की जमात एक दूसरे को देखने लगी, और फिर रोते हुए कदमों में गिर गए, कहने लगे कि अगर तुमको ये पता चल जाए कि हम क्या है, तो शायद तुम हमारे लिए कभी दरवाजे न खोलते। लेकिन हमें आज इस बात का एहसास हुआ कि जो रब अज़्ज़ व जल, अगर हम झूठ बोल गए तब भी उसने हमारी इज्जत रख ली, हमारी लाज रख ली। अगर उस मौला की राह के अगर हकीकत के मुजाहिद बन जाएं, गाज़ियान इस्लाम बन जाएं, तो न जाने वो रब कितना बड़ा फजल फरमाएगा, रब अल्लाह अज़्ज़ व जल हम पर कितनी रहमत अता फरमाएगा। फिर वो बच्चे से कहने लगे कि ऐ बेटे, आज इतने तक हमने अपने गुनाहों में किसी के हाथ में तौबा न की, ला आज तू हाथ आगे बढ़ा, हम तेरे हाथों पर अपने गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं, हम तेरे हाथों पर तौबा करना चाहते हैं। और पूरी जमात ने उस बच्चे के हाथ पर तौबा की। बस मुसलमान इतना कहकर बात खत्म करता हूं कि लोग किसी की दुआएं ले लो, दुआएं ले लो। किसी रोते हुए चेहरे पर आपकी तरफ से मुस्कुराहट आ जानी चाहिए। भाई भाई का झगड़ा हो गया ना, अगर कोई बीच में आए, खास तौर पर मैं आपको एक ज़हन दूंगा उलमा को भी, अजमेराउल में अक्सर बेशतर ऐसे ऐसे मसाइल, तलाक की नौबत, और पूछो हमारे आप सब वगैरह से लोग ले जाते हैं ना, तो लोग इतना लिहाज रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो घर में तलाक होने वाली होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो सुलझ जाते हैं। जिन घरों के अंदर भाई भाई के ऐसे झगड़े के भाई भाई को देखने के लिए तैयार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोशिश की, अल्लाह ने उनको आपस में मिला दिया। ये अल्लाह की रहमत है। मैं कहता हूँ आप उलमा की कदर करो, आप उलमा की मोहब्बत लाओ अपने दिलों में, आप उलमा का अदब करो, आप किसी एरे गेरों की बातों में मत आओ, आप जिनके पीछे नमाज पढ़ते उनसे मोहब्बत हो। आप अपने घरों पे लाके कभी इनसे कुरान खानी करवा लो, उनको 100 200 500 रुपये हाथ में दे दे, तो कभी ये मत सोचो कि हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, क्योंकि रूए ज़मीन पे ये एक जमात है जिसके लिए फरिश्तों ने अपने पैरों को बिछा दिया। तो आप भी कदर करो, आप भी कदर करो, क्योंकि यही जमात है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये गाजी ये पूर्ण असरार तेरे बंदे हैं, जिन्हें तूने बख्शाए जोगे खुदा है। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा वो दरिया, सिमट कर पहाड़ जिनकी हेबत से राही। वो कहते हैं कि एक जगह और कुछ अच्छी बात की थी अल्लामा इकबाल ने, तो अपने आप को उलमा से आप करीब करो, कुरान से आप मोहब्बत रखो, अपने घरों में कुरान की तिलावत की आदत बनाओ। और ज़िंदगी में एक बुज़ुर्ग का ये कौल याद रख लो, बात ख़त्म वो हमारे लिए भला कर दूँ मैं, कि एक बुज़ुर्ग से किसी ने कहा था कि हज़रत कोई नसीहत फरमा दीजिए, कोई नसीहत फरमा दीजिए। कहा बेटे नसीहत यही है तेरे लिए कि कोई अल्लाह की बारगाह में तेरे लिए बद दुआ ना करे, इससे बड़ी कोई नसीहत नहीं है। समझ में आ जाए तो बहुत कुछ है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी तआला मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खड़े हो जाए बारगाह मुस्तफ़ा में।